हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के माध्यम से कि एक संपत्ति के बिक्री को रजिस्टर कराना कितना आवश्यक तो है। यदि संपत्ति का बिक्री हुआ है, सेल डीड बना है और सेल डीड को रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, तो जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं उस संपत्ति के उस व्यक्ति के नाम पे उसका स्वामित्व ट्रांसफर होगा या नहीं, उसका जो ऑनरशिप है उस व्यक्ति को मिलेगा या नहीं। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसके बारे में, तो इसी पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले केस का टाइटल जानते हैं। केस का टाइटल है संजय शर्मा वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक एंड अदर्स। एसएलपी सिविल नंबर है, स्पेशल लीव पेटिशन सिविल नंबर है 330/2017 यानी 330/2017। जजमेंट का डेट जो है वो 10 दिसंबर 2024 है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का जो फैक्ट था उस फैक्ट को देखा और फैक्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के पीठ ने, यानी दो जस्टिस का जो बेंच होता है उसमें जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह ने दोनों मिलके इस पे जो फैसला दिया, वर्डिक्ट दिया, जजमेंट दिया, उन्होंने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही किया जा सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी यदि ट्रांसफर किया जाना है किसी को तो उसको रजिस्टर कराना जरूरी है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 यह बताता है, प्रावधान यह बताता है कि कोई भी मूर्त अचल संपत्ति जिसका की वैल्यू 100 या 100 से अधिक रुपए की है तो उसकी बिक्री यदि होती है तो उसको रजिस्टर कराना आवश्यक है। जब तक वह रजिस्टर नहीं कराएगा तब तक ऑनरशिप जो है खरीदने वाले के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की पीठ जो है, डबल बेंच की पीठ, उन्होंने ये फैसला सुनाया और यही हवाला दिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कि आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉपर्टी का सेल डीड बना लिया और सेल डीड बना के यदि उस प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं और आप समझते हैं कि इसका ऑनरशिप मिल गया तो ऑनरशिप आपको बिना रजिस्टर किए हुए नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपने सेल डीड बना के रख लिया और पैसे दे दिया जमीन बेचने वाले को और जमीन पे कब्जा कर लिए, तो कब्जा करना किसी जमीन का आपको ऑनरशिप नहीं मिलना होता है। कब्जा यदि आप कर लेते हैं तो इससे आप उस जमीन का मालिक नहीं बन जाते हैं। जमीन का मालिक आप तभी बनते हैं जबकि आपका प्रॉपर सेल डीड बना हो, सेल डीड बनने के बाद उसका रजिस्ट्री हुआ हो, वो रजिस्टर्ड हो। बिना रजिस्टर के आप किसी के नाम ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को यदि जजमेंट पूरा पढ़ना हो तो आप लोग गूगल में जाके संजय शर्मा वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक एंड अदर्स ये टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, जजमेंट मिल जाएगा, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जजमेंट 17 पेज का है और सारे जजमेंट यदि मैं आपको बताने लगूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक फैक्ट को बताया कि यदि प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी आपने बेचा है, किसी व्यक्ति ने खरीदा है और खरीदने वाले व्यक्ति यदि उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो क्या उनको ऑनरशिप मिलेगा? तो जी नहीं। जब तक प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तब तक वो उसका ऑनरशिप उनके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा। भारतीय जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 है, उसके सेक्शन 54 भी यही प्रावधान करती है कि 100 रुपया या उससे अधिक के मूल्य की यदि कोई अचल संपत्ति है तो उस संपत्ति की बिक्री जब होता है तो उस बिक्री पत्र को रजिस्टर कराना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, यदि आप मुझसे किसी भी लीगल टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा। कंसल्टेंसी लेने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद।